हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मैथ किंग मेकर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 15 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बट हमारे लेक्चर की आज जो ब्यूटी है वो ये है कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं बताऊँगा। विदाउट फार्मूला आपको मैं इस चैप्टर को कैसे सोल्व करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। 9th और 10th के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ऑलरेडी, तो वो स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये लेक्चर समझना है अच्छे से, तो जो 9th और 10th का स्टैटिस्टिक्स है उसको प्लीज़ आप जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज इसमें हम? देखो, अर्लियर इन 9th 10th वी हैव स्टडीड मीन, मीडियन एंड मोड। तीन चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। सेंट्रल टेंडेंसी, कोई भी हमारा डाटा है तो डाटा को सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ ले जाना हमारा मेन मकसद होता है। मतलब मीन के थ्रू भी ले जा सकते हैं, मीडियन के थ्रू भी ले जा सकते हैं और मोड के थ्रू भी ले जा सकते हैं। तो तीन तरीके हमने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसके अपने कुछ नुकसान हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं मीन, मीडियन और मोड की। तो उस लिमिटेशंस को कैसे हम दूर करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे थ्रू डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है? अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से होते हैं? पहला चीज़ होती है रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन और चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चार मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, चार नहीं पढ़ने वाले हम। क्वार्टाइल डेविएशन आपका हायर क्लासेस में स्टडी होगा, यहाँ पे अभी इसको 11th क्लास के सिलेबस में आपका नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन, ग्रुप डाटा का मीन डेविएशन, अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन, कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। ओके, और डाटा अबाउट जो डेविएशन है वो अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन, वो भी पढ़ेंगे। मैं इसका प्रैक्टिकली भी आपको यूज़ बताऊंगा कि इस चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो लेक्चर को पूरा समझने के लिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, इस लेक्चर को देखते रहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने जो अपनी 9th और 10th की क्लासेस थी उस क्लासेस में हमने मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। तो वो पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है। कोई भी डाटा हमें ग्रुप डाटा दिया हो या अनग्रुप डाटा दिया हो तो मेन मोटो हमारा क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमें फाइंड करनी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि भाई सेंटर का एक पॉइंट ढूंढ लिया, उसके लेफ्ट साइड में कुछ डाटा होगा, उसके राइट साइड में कुछ डाटा होगा। ठीक है, तो तीन तरीके थे उसके, मीन था, मीडियन था और मोड था। तो आज यहाँ हम कुछ और तरीके स्टडी करने वाले हैं जो उससे भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के यहाँ पे चार तरीके होते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के चार तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है इसका रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, किसी डाटा की रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट जो दिया होगा वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि भाई 5 बच्चों का आपने डाटा लिया, उनके कुछ मार्क्स लिए, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने मार्क्स लिए 89, 90 और 78, 75 और 99। ये कुछ बच्चों का डाटा है, 5 बच्चों का। तो इसकी रेंज अगर पूछा जाएगा तो रेंज कैसे निकालोगे? तो रेंज हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम मार्क्स है इसके 99 और मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 75। तो मैक्सिमम जो डाटा होगा उसमें से मिनिमम डाटा को आप माइनस कर दोगे तो आपकी निकल जाएगी रेंज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। तो इसकी रेंज कितनी है? 24 है। उसके बाद दूसरा है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे उसको। उसके बाद है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन, तो वो चीज़ें आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले मीन डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि अभी आपने जो मेथड्स पढ़े हैं उसमें
किसी भी डाटा का हम मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि मीन में कितना डेविएशन है। डेविएशन का मतलब है कि जो आपने एक्स आई लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आपने मीन लिख दिया है। मीन को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स आई कोई अभी जो डाटा लिया था हमने उस डाटा को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स आई कोई डाटा है आपके पास 10, 20, 15, 10, 15 लिख लो यहाँ पे, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं कुछ बच्चों के। ठीक है, तो 10 मार्क्स वाले बच्चे हैं, एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 15 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 20 मार्क्स हैं, एक के 25 है, एक के बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। तो इसका हम मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो मीन कैसे निकालेंगे इसका? मीन का मतलब है सभी को ऐड कर दो और उसके नंबर से उसको डिवाइड कर दो। तो ऐड करेंगे तो मान लेते हैं 10 + 15 + 20 + 25 + 30। ठीक है, अपॉन मान लेते हैं इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका कितना आंसर आ गया, एक्स मान लेते हैं इसका कोई आंसर आ गया कैलकुलेट करने के बाद में। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मतलब क्या है कि जो एक्स आई की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपने मीन से कितना डेविएट हो रही है। ठीक है, तो मीन से कितना डेविएशन है उसको कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा आपका डेविएशन। अब एक्स आई माइनस एक्स करोगे तो 10 - एक्स हो जाएगा। एक्स जो भी कुछ है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आ जाता है, कैलकुलेट कर लो इसको। 10 + 15 हो जाएगा आपका 25, 25 + 25 50, और 50 + 50 आ गया 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन का मतलब है कि देखो मीन डेविएशन, पहले डेविएशन समझ लो उसके बाद मीन डेविएशन बताऊंगा। तो डेविएशन का मतलब है कि जो आपके पास डाटा है वो डाटा अपने मीन से कितना डेविएट हो रहा है, उसको कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, सॉरी, उसको कहते हैं हम डेविएशन। अब डेविएशन जो है दो तरीके से होता है, डेविएशन अबाउट मीन, एक डेविएशन होता है मीन के अबाउट, और दूसरा डेविएशन होता है अबाउट मीडियन। ठीक है, अबाउट मीडियन भी हम डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसका जो मीन आया वो मीन कितना आया, 20 आ गया। अब इसका अगर हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन कितना आता है, मीडियन भी इसका 20 आएगा, जो बीच वाली टर्म है वो हो जाएगी आपकी मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन भी आपकी 20 आ गई, मोड भी आपका 20 आ गया। तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन हुआ आपका 10 माइनस, उसमें से जो है मीन को माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, -10 आ गया। ये आ गया 15 - 20 = -5। ये आ गया 20 - 20 = 0। ये आ गया 25 - 20 = 5, और ये आ गया 30 - 20 = 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेविएशन। अब ये डेविएशन किसके अबाउट है, ये डेविएशन है अबाउट मीन, क्योंकि आपने माइनस किसको किया है, मीन को माइनस किया है। एक डेविएशन और निकाल सकते हैं हम, डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, डेविएशन अबाउट मीडियन भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स आई माइनस उसमें से मीडियन को माइनस करना पड़ेगा। तो वो भी इत्तेफाक से यहाँ सेम टू सेम आ जाता है। 15 - 20 = -5, 20 - 20 = 0, और 25 - 20 = 5, और 30 - 20 = 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन ऑफ डेविएशन। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ है, अगर इसको हम ऐड करें, अगर इसका हम समेशन निकालें, किसका समेशन, एक्स आई माइनस एक्स का अगर हम समेशन निकालें, आई की वैल्यू 1 से लेके और 5 तक रख दे। ठीक है, 1 से लेके 5 तक रख दे, क्योंकि एक्स आई कितना है, मैक्सिमम 5 है।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, -10 -5, ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये भी हो जाएगा +15, तो कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, यहाँ भी अगर हम समेशन निकालें, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5 और xi माइनस m, इसका अगर हम समेशन निकालते हैं तो वो भी कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल डेविएशन निकालते हैं तो टोटल डेविएशन कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, और हमेशा मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा कि आपका जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, टोटल डेविएशन अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा मैक्सिमम केसेस में 0। ठीक है, तो अब मीन डेविएशन क्या होता है, मीन का मतलब क्या है कि जितने भी आपने डेविएशन है आपके पास, उन डेविएशन को ऐड कर दो और जितने नंबर हैं उसके उन नंबर से उसको डिवाइड कर दो। मीन का मतलब यही तो होता है कि जितने भी डेविएशन है उसको जो है नंबर ऑफ रीडिंग से या नंबर ऑफ कैलकुलेशन से उसको डिवाइड कर देना है, तो आप क्या निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम लिखते हैं मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा, मीन डेविएशन आ जाएगा आपका, इसको शॉर्टकट में MD भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में MD भी लिख दिया इसको, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा आपका xi माइनस x। ठीक है, xi माइनस x, इसको अगर हम ऐड कर दें और किससे डिवाइड कर दें, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टोटल कितने हैं नंबर, जितने भी टोटल नंबर होंगे उन नंबर से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, अगर यहाँ पे मीन के अबाउट निकाल रहे हैं तो माइनस में मीन होगा, अगर हम इसको निकाल रहे हैं अबाउट मीडियन, तो मीडियन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे xi माइनस m लिखना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें n से। ठीक है, ओके, अब थोड़ा इसको कोरिलेट कर पा रहे हो आप। ये बात हुई किसकी, कि यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका 1 ही है। ठीक है, छोटा डाटा है हमारे पास, अगर हमें फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना पड़े, ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कोई डेटा हमारे पास दिया होगा, देखो ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, इसको फॉर्मूला मत समझना। डेविएशन निकाला, सबसे पहले डेविएशन का हमने मीन निकाल लिया, मीन को कैसे निकालते हैं वो आप पढ़ चुके हो 9th 10th के अंदर। टोटल डाटा को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया, मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना है आपको। ओके ओके, अभी अगर यहाँ पे मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी भी दे दी उसने, ठीक है, एक यहाँ पे एक और कॉलम में बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने फ्रीक्वेंसी और दे दिया, फ्रीक्वेंसी और दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके 10 मार्क्स हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास 5, ऐसे बच्चे जिनके 15 मार्क्स हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास 3, 20 वाले वहाँ पे 5 हैं, 25 वाले वहाँ पे 3 हैं, 30 वाले बच्चे 2 हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 5 and 3 8 8 5 13 और इसको मान लेते हैं 4, जिससे कि कैलकुलेशन में हमें आसानी पड़े। तो समेशन ऑफ FI कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 6 20। ठीक है, तो समेशन ऑफ FI कितना आ गया, 20 आ गया, या इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम N भी कह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा कितना है, 20 बच्चों का डाटा है ये, उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 हैं और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 हैं। तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। रिकलेक्ट कैसे करेंगे, रिकलेक्ट इसको करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे अगर हमें मीन निकालना है, ठीक है, मीन अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि FI और XI माइनस X का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका समेशन करना पड़ेगा और फिर उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी रोल आ जाएगा, तो यहाँ पे FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें और XI माइनस X एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट में अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे FI
एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है। एक तो ये कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये तो सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एम की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, -10 × 5 ये आ जाएगा -50, -5 × 3 ये आ जाएगा -15, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 का 4 में मल्टीप्लाई आ जाएगा 40, ठीक है। अगर मैं इसको समेशन करता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स, सॉरी, तो ये कितना आता है, 40 + 15 हो जाएगा 55, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 10, ठीक है, -10 बचेगा ना, माइनस का 10 आ जाएगा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो मीन डेविएशन की वैल्यू क्या आएगी, तो मीन डेविएशन का अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एफ आई का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एफ आई का मल्टीप्लाई भी इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो मीन डेविएशन कितना आएगा, -10 अपॉन कितना डाटा है टोटल हमारे पास, 20 है ना, n की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2 या -0.5, ठीक है। तो अब ये समझो कि डेविएशन का मतलब क्या है, मीन डेविएशन का मतलब है कि जो आपने मीन निकाला है, ठीक है, मीन आपका इतना डेविएट हो रहा है, ओके। डेविएशन मतलब इतना जो है आपका प्लस माइनस डेटा जा सकता है, आपके डेटा में जो एक्यूरेसी है वो इतनी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है मेन चीज़ जो मीन डेविएशन की होती है, ठीक है। तो आपने मीन डेविएशन पढ़ लिया, ग्रुप डेटा का भी पढ़ लिया और अनग्रुप डेटा का भी पढ़ लिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। एग्जांपल पढ़ लेते हैं तो पिक्चर जो है सारी की सारी क्लियर हो जाएगी आपको। वैसे मैंने इसको बहुत सरल तरीके से समझा दिया है, कोई फार्मूला कुछ नहीं इसमें यूज़ करना हमें, ठीक है। तो चलो इसको एक जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से करो, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया है उसने 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। मीन डेविएशन आपको ये भी देगा कि मीन डेविएशन हमें फाइंड करना है अबाउट द मीन या अबाउट द मीडियन, तो ये हमें फाइंड करना है अबाउट द मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा, MD की वैल्यू, मीन डेविएशन हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 6 + 7 + 10 + 12 + 13, 4, 8 और 12, कितने डाटा है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इससे डिवाइड करा हमने। मैं इसको डायरेक्टली, देखो कैलकुलेशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेशन का अगर मैं यहाँ पे करने बैठूंगा तो बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेक्चर भी बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन के लिए हम सहारा लेंगे बुक का, कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका मीन आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया, ओके। तो अब डेविएशन निकालोगे आप, तो डेविएशन कितना आ जाएगा, डेविएशंस सारे डेविएशन निकाल लो, 6 - 9 आ जाएगा कितना, -3, 7 - 9 -2, 10 - 9 1, 12 - 9 3 आ जाएगा, 13 - 9 4 आ जाएगा, 4 - 9 -5 -1 -3, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है हमें, सॉरी ये तो प्लस आ जाएगा ना, ये डाटा तो प्लस होगा, ये प्लस आएगा,
क्योंकि जब 12 माइनस 9 करोगे इतना आएगा, 8 माइनस 9 1 आएगा, 4 माइनस 9 माइनस 5 आएगा, 13 माइनस 9 4 आएगा, 12 माइनस 9 3, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3। अभी आगे क्या करना है आपको, आगे करना है आपको डेविएशंस का सम निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ, या फिर सीधा ही कर दो, मीन डेविएशन निकाल लो। मीन डेविएशन में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, सबका सम कर दो, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था मीन डेविएशन का, क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो ओनली हम इसको एक्स आई माइनस एक्स मीन लिखेंगे, ठीक है, अपॉन उसको नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी देखो, आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम टाइम अगर हम इनको ऐड करते हैं तो मैक्सिमम टाइम उसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस जीरो से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मोड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। मोड के अंदर लिखेंगे मतलब जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन नेगेटिव वैल्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम वैल्यू पॉजिटिव ही उसकी लेंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे जो आपका मीन डेविएशन जब हम फाइंड कर रहे होंगे तो इनके जो साइन लेंगे वो एक्स आई माइनस एक्स, जो डेविएशंस के जो साइन रखेंगे वो साइन रखेंगे हम पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्योंकि अगर नेगेटिव साइन को भी इंक्लूड करते हैं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, वो लगभग जीरो के ही बराबर रहेगा, समझ आई बात। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, सारे के सारे नंबर जितने भी हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो डेटा हमारा आया है, डेविएशन जो आया है, इस डेविएशन को हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका मीन डेविएशन निकाल लो। तो इसका जो एमडी हो जाएगा, एमडी हो जाएगा आपका 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3। तो वो जो पहले वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो है आइडियल सिचुएशन के लिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम जो मीन डेविएशन निकालेंगे, प्रैक्टिकली मीन डेविएशन हम इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, ओके। अब इसको डिवाइड करोगे कितने से, 8 से डिवाइड करना है आपको। तो ये सब ऐड करने के बाद जो डिवीज़न करने के बाद जो आएगा वो आएगा 22/8 3.75, ठीक है, 2.75। तो ये आंसर आ गया आपका 2.75। तो इस तरह से देखो, हाँ, ये अभी अनग्रुप डेटा दिया गया है। अनग्रुप डेटा का अगर हमें मीन डेविएशन निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका ये है, ठीक है। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। 20 नंबर्स ऑफ डाटा आपको दिया गया है, तो सबसे पहले उसको मीन को फाइंड करना है हमें, फिर मीन से डेविएशन कितना हो रहा है उसको फाइंड करना है, सारे डेविएशन को ऐड कर देंगे और 20 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन सबके डेविएशन, जितने भी डेविएशन हम निकालेंगे उनके साइन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सबको ऐड करने के बाद में उसको फिर जितनी भी आपकी नंबर ऑफ डाटा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अभी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, मीन के अबाउट में हमें डेविएशन निकालना है, तो उसको देख लेते हैं। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सॉरी मीडियन के अबाउट में हमें जो है डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में डाटा लिख लेते हैं। तो मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आइदर वी हैव टू राइट द डाटा इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म। तो जो डाटा दिया है उसको हम असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो डाटा हमें क्या दिया है, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 और 21, ठीक है। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी मीडियन निकालनी है सबसे पहले। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी जो मीडियन आ जाएगी वो 11 + 1/2
टर्म आ जाएगी इसकी मीडियन, यानी कि सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ जो टर्म होगी इसकी मीडियन होगी। तो सिक्स टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 9 है 9 इसका बन जाएगा मीडियन, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी मीडियन। ओके, अब डेविएशन निकालना है हमें, तो डेविएशंस कितने आ जाएंगे, 9 में से 3 में से 9 मान मोड 9 दोनों का डिफरेंस 6, ये भी 6, 5 4 2 0 1 3 9 10 और 12, ये आ गया आपका टोटल डेविएशन, ठीक है। क्या किया हमने, 3 - 9 किया, उसको मोड ले लिया 6 आ जाएगा, 3 - 9 किया उसका मोड लिया 6 आ जाएगा। तो जितने भी आपके पास डाटा है उसमें से जो है हमने 9 को माइनस कर दिया है। अब ये आ गया टोटल डेविएशन आपका। तो यहाँ पे मीन डेविएशन क्या आएगा, सबको ऐड कर दो, 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 3 + 9 + 10 + 12 अपॉन कितने डाटा थे हमारे पास, 11 डाटा था। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 58। ये ऊपर ऐड होके 58 आ जाएगा, 58 अपॉन 11, आंसर आ गया 5.27, ठीक है। तो ये जो डाटा हमने फाइंड किया, ये जो डेविएशन हमने फाइंड किया मीन डेविएशन, दैट वाज अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन था ये डेविएशन, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप डाटा का, मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ उसमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ग्रुप डाटा का भी डेविएशन, मीन डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल इसी टेक्निक से, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, मीन आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। 4 की तरह का ही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, जो सबसे पहले एग्जाम्पल दे के बताया था आपको। तो इसमें कुछ करने वाली ऐसी चीज़ नहीं, अपने आप भी इसको कर सकते हो आप। सिमिलर फैशन में एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर सकते हो। इसमें क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको मीडियन के अलोंग आपको जो है फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो सिंपली पहले आपको मीडियन फाइंड करनी है ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। मीडियन फाइंड करके फिर उसमें से xi - m का मोड निकालना है और उसको फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उन सबको ऐड कर देना है, ऐड करके जितने नंबर ऑफ डाटा है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। उसके बाद है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर दिया है आपको तो कैसे करना है, मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 हम लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास क्लास भी दी होती है, क्लास भी दी है इसमें, मार्क्स ऑब्टेंड। अगर डाटा ज़्यादा होता है तो तब हम क्लास का यूज़ करते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेंड है आपका 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो जिन बच्चों के 10 से 20 मार्क्स ऑब्टेंड है, ऐसे बच्चे कितने हैं, 2 हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। सो 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, 2 हैं। 20 से 30 वाले बच्चे 3 हैं, 8, 14, 8, 3 और 2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे xi फाइंड करना है। ये सब 9th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। xi कैसे फाइंड करते हैं, दोनों क्लास का प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 65 हो गया। उसके बाद आ जाएगा 75, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के उसमें पूछा है ना इसने, हाँ मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसने अबाउट द मीन पूछा है। तो मीन फाइंड करने का तरीका क्या है,
अगर इसमें मीन हम फाइंड करना चाहें तो मीन फाइंड करने का तरीका है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई एक्स आई अपॉन n। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये होता है। तो हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा आपका एफ आई एक्स आई आ जाएगा यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 40, 24 एंड 28। ठीक है, कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 30, 75, 280 और ये हो जाएगा 630, ये हो जाएगा 440, 195। इस चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। इन सब का एडिशन कितना आ गया हमारा 1800 और इसका एडिशन आ गया हमारा 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल। इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल। ठीक है, तो टोटल में ये 40 आ गया, ये 1800 आ गया। तो अब निकालेंगे हम इसका मीन क्या तरीका ये है, तो यहाँ पे x बार आ जाएगा, वो आ जाएगा 1800 अपॉन 40। तो वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 45। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट जो कॉलम होगी हमारी वो किसकी होगी, एक्स आई माइनस एक्स की वैल्यू और उसका मोड लगा देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टेबल के अंदर, और उसका हम एडिशन निकाल लेंगे। एडिशन निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको नंबर ऑफ इससे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कर लो इसको। क्या करना है हमें, एक्स आई माइनस एक्स करना है। एक्स आई माइनस एक्स कितना है आपका 45, तो 15 माइनस 45 ये आ जाएगा 30। 25 माइनस 45 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। ठीक है, अब अगली कॉलम में क्या करना है हमें, एफ आई का और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स, इसका हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे और फिर 40 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका मीन डेविएशन। सिंपल है ना। ओके, एफ आई और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई कितना है 2 है, 2 का 30 में मल्टीप्लाई 60, 3 का 20 में 60, 8 का 10 में 80, 14 का 0 में 0 आ गया, 8 का 10 में 80 और 3 का 20 में 60, 2 का 30 में 60। ठीक है, इसको जब हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड आंसर में लिख देता हूँ। ऐड करने के बाद क्या आता है, ये आता है 400। कितना आता है 400। ठीक है, तो अभी अगर हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो मीन डेविएशन क्या होगा, ये जो है आपका इसका सबका एडिशन अपॉन ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 अपॉन 40। तो मीन डेविएशन कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, जो ग्रुप डाटा दिया गया है ग्रुप डाटा का ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद में इस तरह से हमें मीन डेविएशन को फाइंड करना है। ठीक है, ओके। इसमें देखो शॉर्टकट तरीका भी एक दिया गया है, बट ये शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7th एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। काम उसमें बिल्कुल ऐसा ही करना है। यहाँ हमने मीन के अबाउट निकाला मीन डेविएशन, वहाँ पे क्या निकालना है आपको, वहाँ पे निकालना है आपको मीडियन के अबाउट में मीन डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मीडियन को निकालना है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको 9th और 10th क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर मैंने आपको बताया है मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज़ करते हो, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के बाद में उसको एक्स आई से माइनस करेंगे और उसका मोड निकालेंगे, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उनको सबको ऐड कर देंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम उसका आंसर इन्होंने निकाला है। उसके बाद एक्सरसाइज 15.1 बड़ी सिंपल है। इसी जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो यहाँ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं पे डिपेंड है ये 15.1 एक्सरसाइज। टोटल एक्सरसाइज हो जाएगी। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको कोई भी नहीं बताया है। मीन तो पहले से ही पता है आपको मीन कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई नहीं बताया आपको, डेविएशन मीन डेविएशन फाइंड करने का तरीका बताया है। कोई भी अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगता है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ेंगे हम लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का लिमिटेशन क्या है? पहली चीज़ तो क्या है कि हमें माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ रहा है ना। तो माइनस साइन के इग्नोर करने से क्या हो रहा है कि डेविएशन की वैल्यू बढ़ जा रही है ना। तो ये भी यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, अगर हमें दो डेटा को कैलकुलेट करना है, दो डेटा को अगर हमें कंपैरिजन करना है, जैसे दो बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं तो हमें ये अगर बताना है कि भाई कौन सा बैट्समैन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे बताएंगे कि सबसे बढ़िया कौन सा बैट्समैन है? जिसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया होगी। कंसिस्टेंसी मान लो एक बैट्समैन है, एक इनिंग में तो वो 100 मार दे रहा है, दूसरी इनिंग में 0 पे आउट हो जा रहा है ना। और एक बैट्समैन है जो हर इनिंग में 50 के आसपास जो है, कभी 50 मार दे रहा है, कभी 60 मार दे रहा है, कभी 55, कभी 65, इस तरह से उसका जो है एक मतलब एवरेज बना हुआ है, ठीक है। तो किस बैट्समैन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, किसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी है, तो वो हम यहाँ पे जो हमारा मेन जो मोटो है वो यहाँ पे कंपैरिजन का है। दो डेटा को हमें कंपैरिजन करना है, तो तब कंसेप्ट आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो ये वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस देखो, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, अभी हमने xi माइनस एक्स का मोड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अगर हम xi माइनस एक्स का जो मोड आया है, उस मोड को अगर हम स्क्वायर कर दें, वेरिएंस का मतलब अभी समझाते हैं आपको कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है। वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से, ठीक है। और वेरिएंस स्मॉल सिग्मा स्क्वायर से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अगर हम xi माइनस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू निकाली थी हमने, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके और सबको ऐड कर दें और उसको n से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब क्या है कि xi माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, उन सबको ऐड करना है। सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? i इज इक्वल टू 1 to n। तो स्क्वायर को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद में फिर उसको फ्रीक्वेंसी से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। ओके, अब ये तब है जब डेटा जो है अनग्रुप्ड डेटा है। अगर डेटा ग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड में फिर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे fi भी आ जाएगा, fi xi माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, fi xi माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी, समझ गए बात। तो इसको कहते हैं हम वेरिएंस। ये क्या होता है? वेरिएंस होता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वेरिएंस का अंडर रूट हो जाएगा। तो वेरिएंस क्या है आपका? ये वाला है समेशन
आई इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी इसमें n से भी डिवाइड करना है ना, ये n से भी डिवाइड होगा। तो ये जो सिग्मा आ जाएगा, स्मॉल सिग्मा, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वेरिएंस निकाल लेते हो तो वेरिएंस का अगर अंडर रूट कर देते हो तो इस तरह से आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम जो इस दूसरी एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे दो चीज़ें हम ओनली स्टडी करने वाले हैं। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, एग्जांपल नंबर 8 दिया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एट्थ एग्जाम्पल में कुछ अनग्रुप डेटा दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में कुछ अनग्रुप डेटा है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स आई हो जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये वैल्यू किसकी होगी, एक्स आई की हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मीन सबसे पहले फाइंड करना है आपको। तो मीन क्या करोगे, ये सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से इसे डिवाइड करोगे तो इस तरह से जो मीन आ जाता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मीन की वैल्यू, मीन आ जाएगा आपका 15। ठीक है, मीन आ गया आपका 15। देखो इसमें जो बुक में है, बुक में तरीका डिफरेंट बताया गया है। जो मीन निकालने के भी 3 तरीके थे ना, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो यहाँ पे जो इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने स्टडी किया है, एग्जाम्पल में जो किया है यूज़, वो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ किया है। तो मेन मकसद हमारा मीन फाइंड करने का है, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, तो मीन तो किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये आ गया आपका मीन, एक्स बार की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो अभी हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 माइनस 15 तो -9 आ जाएगी, 8 माइनस 15 -7 आ जाएगी, 10 माइनस 15 -5 आ जाएगी, 12 माइनस 15 -3 आ जाएगी, 14 माइनस 15 -1, ये 1 आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, ये आ जाएगी 7, ये आ जाएगी 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्होंने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड। आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स का अब आपको कैलकुलेट करना है उसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49 और 81। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, तो यहाँ पे लिख दो टोटल। टोटल में क्या हो जाएगा, ये ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 330, कितना आ गया, 330 आ गया डाटा। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा वो, जो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 330 डिवाइडेड बाई 10, 330 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 33। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमने 3 लाइन में कर दिया, इन्होंने एज्यूम्ड मीन मेथड से कुछ थोड़ा डी की डी आई वगैरह वो सब चीज़ें निकाल के उसको किया है, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। सॉरी, ये फिर इसका अंडर रूट भी तो होगा, ये तो वेरिएंस हो गया, इसका अंडर रूट भी करेंगे। तो 33 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा
5.74, ठीक है। उसके बाद में अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हो, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हो तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली हम एक लाइन और हमारी ऐड हो जाएगी FI की, ठीक है। FI की लाइन ऐड हो जाएगी तो FI की मल्टीप्लाई हम इसमें करते चले जाएंगे, उसको सबको फिर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 ऐसा ही है, उसमें XI भी दिया है और FI भी दिया है, ठीक है। तो उसको खुद आप ट्राई करेंगे। उसके बाद है ओके, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया आपने। अब एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये जो मैं अभी फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जो डिराइव करने वाले हैं हम ये फॉर्मूला, ज़रूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आएगा तो आप जो चाहे उस तरीके से उसको कर सकते हैं, कोई भी तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिया है, ओके। तो मैं एक नया फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, है ना, और FI इंटू XI माइनस X मोड, X मीन और उसका स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो मैं इसको अंडर रूट बार बार लिखेंगे, उससे बढ़िया है कि मैं इसको वेरिएंस की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, इसको सिग्मा स्क्वायर लिख लिया। अब देखो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं। अभी देखो इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको मीन फाइंड करना पड़ता है, हर बार आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं जिसमें कि मीन की ज़रूरत ही ना पड़े और बिना मीन के भी आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सके। तो उसका तरीका है, कैसे उसको करते हैं वो थोड़ा देख लो। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1/n, ये 1/n मैंने बाहर लिख लिया और इसको मैंने लिखा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, इसको मैंने खोल लिया फॉर्मूले को FI, तो ये हो जाएगा XI स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर टू XI X, ठीक है, और प्लस X मोड का स्क्वायर, यही आ गया फॉर्मूला, ओके। अब इसको थोड़ा अंदर और खोल लेते हैं फॉर्मूले को, 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या सिंगल सिंगल टर्म के रूप में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा FI XI स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं हम समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, FI उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2XI और X मोड और प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा X मोड का स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसा, ओके। अभी देखो इसमें क्या करेंगे, और 1/n ये हो जाएगा आपका समेशन I इज इक्वल टू 1 to n FI XI स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखो इसमें आपका ये हम बाहर लिख सकते हैं, किसके बाहर लिख सकते हैं, 2 को और x, इसको बाहर लिख दिया हमने। अब समेशन किसके साथ कर दिया, I इज इक्वल टू 1 to n FI XI, ठीक है, FI XI, और यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस समेशन, इसको चाहे समेशन लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे XI नहीं है तो यहाँ पे समेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू बच गई आपकी x का मोड का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, n से इसको अंदर, इस n को अंदर लेके चले जाते हैं, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। या यहाँ पे देखो आप x की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ा हमने, मोड का मीन कैसे निकालते हैं, FI XI समेशन I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n।
इससे निकालते हैं हम क्या, मीन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो सॉरी, तो ये वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/n और ये हो गया आपका समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 2x। इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, इसकी जगह पे हमने रख दिया ये वैल्यू, ठीक है, x, एक ये x रख दिया और एक हमने रख दिया n, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस x बार का स्क्वायर, ओके। अब देखो ये भी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x बार का स्क्वायर हो जाएगी, है ना, और वहाँ पे ले जाएंगे हम यहाँ भी तो समेशन एफ आई की मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे गड़बड़ करी है हमने यहाँ पे भी तो समेशन एफ आई लिखना है, एफ आई, ठीक है। यहाँ पे भी रहेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई, ठीक है। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, n लिख सकता हूँ, सिंपल, ठीक है, n लिख दिया इसको। अब यहाँ पे 1/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2n x बार स्क्वायर प्लस n x बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2nx बार है, ये nx बार है, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/n, ये बचा आपका समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस ये बचा आपका n और x बार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका 1/n और यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस तरह इस फॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप क्या करोगे, इस n का अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अपॉन में आ जाएगा n और यहाँ पे x बार का स्क्वायर, तो फॉर्मूला है उसको तो किसी भी तरह से आप तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। या इसका एक और भी दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, या n यहाँ से n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से भी एक दूसरा भी फॉर्मूला बना सकते हो, बट वो अननेसेसरी है, कोई उसका यूज़ नहीं है, इसी को बड़ा सिंपल सा ही रहने दो, आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या किया है कि n के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर को इन्होंने क्या किया है बाहर ले लिया है, ठीक है। जब n स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा और फिर n की मल्टीप्लाई एक इसमें हो जाएगी और यहाँ पे ये n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो उन्होंने लिखा है समेशन की फॉर्म में, तो उसको भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो अगर इसमें मैं अंदर जो है n की मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/n और अंदर में बचेगा अंडर रूट। अब इस n की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, तो ये इसमें हो जाएगी आपकी n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n
और एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया एन एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो। फिर एन को जो है समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, डायरेक्ट तरीका है। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये एक्स बार को यहाँ से रिमूव करेंगे। एक्स बार को रिमूव करने का तरीका क्या है, एक्स बार को रिमूव करने का तरीका ये है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, तो अगर यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा 1/n अंडर रूट n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस n की एक्स बार की वैल्यू क्या रख देंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन n रख दिया मैंने एक्स बार की वैल्यू, और n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इसका सारे का है स्क्वायर, तो n से n कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जिसके अंदर हमें मीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ये आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसा फॉर्मूला हमने बना दिया जिसके अंदर हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मीन की वैल्यू नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो अगर याद रख सकते हो तो, ठीक है। बट फॉर्मूला याद रखना मेरे लिए तो बड़ी टेढ़ी खीर है, आपके याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तरीका आपको सीखना यहाँ पे मेन है कि अगर आपको तरीका पता है तो आराम से आप लॉन्ग लास्टिंग जीवन में कभी भी इस पॉइंट को जो है कभी भी रिवाइज कर सकते हो, आपको याद रहेगा हमेशा लाइफ में, ठीक है। तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो, और जो तरीका मैंने आपको बताया पिछला उस तरीके से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है, 10 के अंदर आपको मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार तरीके को। एग्जाम्पल नंबर 10, 10th एग्जाम्पल में क्लास दिया है, उसने क्लास दिया है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 से 100, ठीक है। उसके बाद दिया उसने फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, ये है 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उसने देखो दो चीज़ दी है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है यानी कि एक्स आई, एक्स आई क्या आ जाएगा 30 + 40/2, तो ये आ गया आपका 35, ये आ गया 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ठीक है। तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है मीन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका, लिखते चलते हैं साथ के साथ। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया आपका 50, ये आ गया आपका 50, ठीक है। तो
तो ये वैल्यू हमें मिल गई 50। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ आई एक्स आई। ओके, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 105, मैं लिख देता हूँ इसको, 315, 660, 975 और 600, 255 और 190, टोटल उसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3100। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स डैश की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे। 3100 अपॉन 50 डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 62। ये वैल्यू आ गई 62। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स आई माइनस एक्स, मोड फाइंड कर लो या खाली एक्स आई माइनस एक्स फाइंड कर लो, उसका स्क्वायर करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस एक्स निकाल लो, चाहे इसको मोड में लिख लो चाहे ना लिख लो, जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स 35 माइनस 67, इसको भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टेबल को। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स जो है हो जाएगा आपका, इसको डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख देते हैं, है ना, और भी इजी हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस एक्स 35 माइनस 62, ये बचेगा आपका 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, मैं बुक में से आपकी टेबल में से देख के लिख लेता हूँ जिससे कि इजी हो जाए। 49 9 हो जाए बचेगा, ये 169 बचेगा, ये बचेगा 529 और ये बचेगा 1089। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, और ये तो आ जाएगा आपका वेरिएंस का फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस का वो कर दो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एन और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका जो है हमें निकालना है क्या, समेशन। ओके, तो एफ आई कितना है आपका, एफ आई ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल और इस वाली कॉलम का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगी 2187, 2023, 588, 135, 1352, 1587 और 2178, ये वैल्यू आ गई 10050। ठीक है, तो अब सिंपली हम वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस का फाइंड करने का तरीका क्या है, ये है, इसको फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, तो वैल्यू रखोगे तो यहाँ से जो ये आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, उसकी वैल्यू रख दो 10050 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 201 आ गई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसके बराबर, सिग्मा के बराबर, तो ये हो जाएगा 201 का अंडर रूट। 201 का अंडर रूट आता है 14.18। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, 11 में एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप विदाउट मीन फाइंड किए हुए, जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था उस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 में डायरेक्टली ये वो फॉर्मूला लगाया है, उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को किया है। आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, इस तरीके से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड भी दिया है, बट शॉर्टकट कुछ नहीं है, वो ऐसे ही पागल बनाने वाली स्कीम है। उसको भी आप जो है नॉर्मली देखो, किस भी तरीके से आप करो क्वेश्चन, आंसर आपका वही आएगा। तो जो आपको सिंपल लगे उससे करो।
ठीक है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना हमें, क्वेश्चन को बहुत सिंपल ही रखना है, तरीका भी हमें बहुत सिंपल ही रखना है। एग्जाम्पल नंबर 12 सेम टू सेम, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हो जाएगा। उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से मत करो, सिंपल डायरेक्ट मीन मेथड से कर लो, तो वहाँ से आसानी होगी। एग्जाम्पल नंबर 12 भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। एक्सरसाइज फिर उसके बाद 15.2 है। 15.2 एक्सरसाइज भी आपकी इन्हीं तरीक़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो तरीके मैंने आपको बताए यहाँ पे, उन्हीं से हो जाएगी एक्सरसाइज 15.12 भी। कोई डाउट आते हैं फिर भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस कैसे हो, या मैंने जो आपको सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी मैंने आपको। भाई देखो, हमारे पास दो बैट्समैन का डाटा है, हो सकता है कि उनका मीन सेम हो, है ना। मीन सेम हो सकता है, मतलब उनका एवरेज सेम हो सकता है, बट हमें चाहिए कि किसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी निकालने का जो तरीका है, उस तरीके को कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबिलिटी कह दो या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अभी जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसी डेटा का अगर हमें वेरिएशन निकालना है, देखो जिसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, वेरिएशन मतलब मान लेते हैं कि एक ए प्लेयर है और एक प्लेयर बी है। अब ये 100 मार रहा है, 0 मार रहा है, फिर 20 रन्स मार रहा है, फिर उसके बाद 10 मारा इसने, फिर उसके बाद फिर एक और 100 मारा, ठीक है। एक दूसरा प्लेयर है जो 60 कर रहा है, 70 कर रहा है, और 65 कर रहा है, 75 कर रहा है, और 60 कर रहा है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। हालांकि इसने 200 मार दिए हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है ना। हो सकता है कि दोनों का जो मीन है वो सेम आ जाए, दोनों का एवरेज हो सकता है सेम आ जाए, बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं हम, तो कंसिस्टेंसी जो है वो इस प्लेयर की ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि किस डेटा में कितना ज़्यादा वेरिएशन है ना। अगर इसकी बात करूं तो इसमें वेरिएशन बहुत कम है ना। इसमें जो है लेस वेरिएशन है इसकी परफॉर्मेंस में, और इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसमें मोर वेरिएशन है। समझ आई बात। तो यहाँ पे जो हमारा मेन मोटो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिस डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उस डाटा में वेरिएशन ज़्यादा होगा। और तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, CV इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। इस तरह से निकालेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ है ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करेगा, दूसरी चीज़ है ये मीन पे भी डिपेंड करेगा। अगर मीन बराबर हो गए दोनों डाटा के तो किस पे डिपेंड करेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटो है वो स्टेबिलिटी फाइंड करने का है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जिसका लेस वेरिएशन होगा उसकी स्टेबिलिटी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा वेरी हो रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। समझ आई बात, बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 एक देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है।
13th एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि 2 प्लांट्स ए एंड बी ऑफ फैक्ट्री, 2 प्लांट हैं, एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उसमें, ए के अंदर 500 है और बी के अंदर 5000 है, बी के अंदर 6000 है। एवरेज मंथली वेजिस कितना है, ए का ₹2500 और इनका है ₹2500। ठीक है, एवरेज मंथली वेजिस इक्वल है। उसके बाद है वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिस। सो इसका ए का कितना है, 81 है और बी का जो है वो 100 है। तो पूछ रहा है इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजिस, किसमें जो है वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो वेरिएंस को हमने कैसे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी। लेकिन इसमें क्या एक चीज़ देखने में आ रही है कि आपको एवरेज मंथली वेजेस दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों के लिए जो मीन की वैल्यू है वो मीन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं CV किसके लिए, ए के लिए फाइंड कर लेते हैं पहले। तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x इंटू 100। तो वो कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 81 है, 81 वेरिएंस है, वेरिएंस का अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 अंडर रूट अपॉन, ये तो दोनों का 2500 ही है ना, और इंटू 100। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 9/25। ओके, 9/25। दूसरे का कितना आ जाएगा, CV ऑफ B कितना होगा, उसका आ जाएगा 100/2500 इंटू 100। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 10/25। ठीक है, तो आप देख रहे हो किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो ये जो है मोर वेरिएबिलिटी है इसकी, मतलब इसमें जो है वेजिस की ज़्यादा वेरिएंस होती है। ठीक है, मोर वेरिएबिलिटी है। तो ग्रेटर वेरिएबिलिटी किस में होगी, कंपनी बी के पास जो है ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी। ओके, समझ आई बात। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14 में भी सेम टू सेम कहानी है। 2 डिस्ट्रीब्यूशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है उसमें 60 और 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन आपका जो मीन है उसी के बराबर होता है वो। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपके पास, CV बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स आर, CV1 कितना दिया है, CV1 दिया है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसने 21। ठीक है, इसका हमें x फाइंड करना है, x1 की वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगी, 60 इज इक्वल टू 21 अपॉन x1, इसको मान लेते हैं x1 से डिनोट कर दिया हमने 100, इससे ये कट गया 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 2 से 10 कट गया, 5 आ गया। तो x1 कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है,
सिमिलर फैशन में आप x2 फाइंड कर सकते हो। x2 आ जाएगा 22.85। एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया है द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लास 11th। उसमें मीन दिया है, हाइट का मीन इतना है, वेरिएंस इतना है, वेट का मीन इतना है, वेरिएंस इतना है। कैन वी से द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएंस देन द हाइट्स। चलिए इसको थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं इसका, उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 15 है, उसमें यहाँ पे दिया है हाइट और यहाँ पे दिया है वेट। उसका मीन, हाइट का मीन है 162.6 सेंटीमीटर और वेट का मीन है 52.36 kg। वेरिएंस का मतलब स्क्वायर 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 23.1361 kg स्क्वायर, ठीक है। कैन वी से द वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट। हमें फाइंड करना है कि भाई किस में ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो वेरिएशन निकालने का तरीका क्या है, हम CV निकालेंगे। CV किसका निकालेंगे, हाइट का निकालेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है हमारा इंटू 100, कितना आ जाएगा 127.69 का अंडर रूट अपॉन इसका मीन कितना है 162.6 इंटू 100। ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ गया वो आएगा 6.95, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे CV ऑफ वेट। CV ऑफ वेट कितना आ जाएगा, फॉर्मूला रख दो। तो ये हो जाएगा आपका 23.1361 अंडर रूट अपॉन 52.36 इंटू 100। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.18। अब मुझे बताओ किस में ज़्यादा वेरिएंस है, किसका ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। तो वो किसका है, वेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये जो है हाई वेरिएबिलिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। हाई वेरिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगा ये, इसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी है कंपेरेटिव इसके, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका वेरिएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा अच्छी है। अब आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 15.3। 15.3 इन्हीं सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इस तरह से चैप्टर आपका यहाँ पे कंक्लूड होता है। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।